ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ ત્રીજો છે અંતરિક્ષ પરિષ્ણિતા વિલિયમ્સ. પહેલાં આપણે લેખક વિશે જાણીશું, પછી પાઠ વિગતવાર સમજીશું. જેના લેખક છે કોકિલાબેન પારેખ. ડૉક્ટર કોકિલાબેન પારેખ का जन्म 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था. आपने MA फिल्फ और विद्या सरस्वती PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की. आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में लेखन कार्य किया है. એને ગુજરાતી અને હિન્દી બે ભાષામાં એને લખાણ કર્યું છે. એને अध्यापक के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान दिया है. अध्यापक એટલે એમ કે આ લખાણની સાથે સાથે પણ સમાજ સેવામાં પણ એને ખૂબ જ એનું योगदान આપ્યું છે. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है. हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान है. आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में लीडर के पद पर कार्य है. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्र को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन, अंतरिक्ष यात्री में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. હવે આપણે આખો પાઠ વિગતવાર જોશું. 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा. तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी. उसमें गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स महिलाओं की किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है. वह उच्च से उच्च पद तक आसीन है. 20 સપ્ટેમ્બર અને 2007 અમદાવાદના હવાઈ એટલે કે એરપોર્ટ ઉપર અમેરિકાથી એક જહાજ આવવાનું હોય છે અને એમાં ગુજરાતની શાન અને ભારતનું ગૌરવ જે કંઈ આખા વિશ્વની બેટી એટલે એની દીકરી સુનિતા વિલિયમ્સ એમાં આવવાના હોય છે. અત્યારે તમે જો ગમે એ ક્ષેત્રમાં સ્ત્રી આગળ છે, બધી જગ્યાએ છે. તમે એક કામ એવું નહીં હોય કે જે સ્ત્રીઓ ના કરતા હોય. મહિલાએ કિસી ભી ક્ષેત્ર મેં પીછે નહીં. આજની સ્ત્રી જે છે, આધુનિક યુગની સ્ત્રી છે, એક પણ ક્ષેત્રમાં એવું કામ કાર્ય નહીં હોય કે જેમાં એને ના આવડતું હોય કે એમાં એ ન હોય. વહ ઉચ્ચ સે ઉચ્ચ પદ આસીન તો હી, એને ऊंचाમાં ऊंचू पद એને મળેલું છે. परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है. પરંપરાઓ બેડી એટલે બંધન હતાની સ્ત્રીઓએ જો છોડી દીધા છે બધાએ. પહેલાંના જમાનામાં શું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો, દીકરીને ભણાવવાનું હોય, એને ઘૂંઘટ કાઢવાનું હોય, બહાર નીકળવાનું ન હોય, એટલી બધી એને બંધન હતા. પણ અત્યારની સ્ત્રીઓ જો બધી રીતે બહાર નીકળી શકે છે, વાતચીત કરી શકે છે, બધી ભાષા એને આવડતી હોય છે. કઈ એવી જગ્યાએ છે જ્યાં સ્ત્રી નહીં હોય. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. जो પેલા કોણ હતું? કલ્પના ચાવલા હતા, બરાબર. એના પછી કોનું નામ આવે છે? સીધું સુनीता विलियम्सનું નામ આવે છે. सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आ गई. हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था. हरियाणा प्रांत એટલે કે હરિયાણા જિલ્લાના કરનાલ શહેરમાં કલ્પના ચાવલા જે હતા એ પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ यात्री તરીકે सम्मान એને મળ્યો હતો. हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई. कि આપણે દુઃખની વાત તો એ જ છે કે કલ્પના ચાવડા ઠેઠ સુધી ત્યાં પહોંચી ગયા, પણ તોય છતાં આપણું સપનું બનીને રહી ગયા. कल्पना के स्वप्न को और खुद
के दीवा सपन को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुँची। जे कल्पना चावलाનું જે અધૂરું સપન હતું એ આ સુનીતા વિલિયમ્સે પૂરું કર્યું ને એ એના મુકામ સુધી એના સ્ટેજ સુધી સ્થાન સુધી પહોંચી ગઈ। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता विलियम्स ये अपना भारत देशनी है, अपना गर्वनी बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? जो आपने आश्चर्य थशे विद्यार्थी मित्रों के ई जो गुजरातनी होय सुनीता विलियम्स तेनी पासे विलियम्स केम एनी अटकेनी लागेली छे आपने गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। सुनीता विलियम्स खरेखर ये भारतनी नागरिक नहीं पण एनी अटक साथे विलियम्स लागेलू छे। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महेसाणा जिले के जुलासन गाम में हुआ था। एनो जन्म तो एना पिताजीनो ए गुजरातना महेसाणा जिल्लामां एनो जुलासन नामनु गाम छे त्यानो जन्म थयो तो। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद ने माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की। सुनीता विलियम्सना पिताजीए अर्धी जिंदगी ने गुजरात में रही ने अमदावाद में रहीने माध्यमिक एटले 1 થી 7 ધોરણનું शिक्षण एने त्यां प्राप्त कर्युं। डॉक्टर सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। पछी पोते त्यां एटला वर्ष त्यां रहीने अमदावाद में रहीने अने सदा एटले हमेशने माटे ते अमेरिका 1960 में अमेरिका रहेवा माटे त्यां वया जाय छे। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, मगजना डॉक्टर हता। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या जो एनी अटक केवी हती गुजरातना हता ने એટલે અટક કેવી હતી पंड्या अटक थी। माता उर्सबाइन के जय दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता विलियम्सना एक भाई हतो ने एक बेन हता। एमां सुनीता विलियम्स हता ए त्रणेय भाई बेनमां ए नाना हता। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहो अमेरिका में हुआ था। जो बधाना गामना नाम है अपने केम भारत जिल्लाना बधा होय ने गाम बधे अमेरिकाना बधा गामना नाम है। मुक्त वातावरण में पली सुनीता ने साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी थी। मुक्त एटले खुल्ला वातावरण में एनो जन्म ने उच्छेर एवी रीते थयो हतो। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। जो नानपणथी जेने बधी प्रवृत्तिमां ने रस हतो। स्विमिंगमां तो घोड़ानुं सवार करवानुं हतुं, बाइकिंग बधामां एने घणो रस हतो। वह मेहनती थी, एने खूब ज मेहनत करती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे, निक नेम आपणे जी कहे ने। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतारते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। જ્યારે એ 6 વર્ષના હતા ત્યારથી જેને જોયું હતું કે એક અંતરિક્ષ યાત્રી આર્મસ્ટ્રોંગ જેને ચાંદની ધરતી ઉપર ગયા હતા એમ એટલે ત્યારથી જ એને નક્કી કર્યું હતું કે મારે પણ ત્યાં જાવું, ચાંદની ધરતી ઉપર મારે પણ ત્યાં જાવું છે। बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया। नानपणनो जे निश्चय कर्यो तो एने तुरंत एने साकार कर्युं सपनुं पोतानुं। उसकी हाईस्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स के यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में बाद में अनुस्नातक किया। उसके पहले 1927 में नेवल अकादमी के व्यावसायिक अनुभव के लिए जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियाँ महत्व थी। 1987 में ये व्यावसायिक में जोड़ाई जाए छे, ते पोतानी हिम्मतथी त्यां आगळ वधे छे ने नवी नवी प्रवृत्तिओ करे छे। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइस ऑफिसर का पद मिला। जो एक पछी एक ने बधी प्रवृत्ति करीने मोटा मोटा पद सुधी पण पोते पहोंची गया था।
हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण એટલે શીખવું, हेलिकॉप्टरની पर ट्रेनिंग ली थी केम हेलिकॉप्टर चलावू બધું। अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक इवेंट ऑफिसर का पद मिला। हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई, हेड बनी गया। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि का प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। એને એક પછી એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એને બધા એને હોદ્દા પણ મળ્યા, પદ મળ્યા। પછી એને હેલિકોપ્ટર પણ શીખા અને પછી પાયલટ બન્યા અને પછી એને પાયલટ બન્યા પછી એને અંતરિક્ષ ઉપર જવાની એને ઈચ્છા એને થઈ હતી। इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्य है કે ત્યારથી અત્યાર સુધી તે નાસાના કાર્યમાં જ પોતે કાર્ય એમાં કરે છે। 1958 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। जो हजारों लोग बधा बने से अंतरिक्ष यात्री कोई नहीं बनता। एम आपणे कहीए कि 1000 लोगों में खाली 100 लोग पायलट होय छे, बीजा बधे अलग अलग प्रवृत्ति में होय छे। अमुक डॉक्टर इंजीनियर अलग अलग प्रवृत्ति में कार्य करता होय छे। सुनीता ने खास मित्र सहयात्री माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। सुनीता विलियम्स से एनो सहयात्री एटले साथे जे काम करता था એ માઇકલ નામના માઇકલ વિલિયમ સાથે એને મેરેજ લગ્ન કરી લીધા હોય છે। એટલે પછી સુनीता पंड्याમાંથી सुनीता विलियम्से બની જાય છે। માઇકલ વિલિયમ્સે શાદી की सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। એના પતિએ પણ એને સાથ એમાં આપ્યો હતો। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत किया है। सुनीताने अंतरिक्ष परी એટલે અંતરિક્ષમાં જવા માટે એને પ્રેરણા એને જ આપી હતી કલ્પના ચાવલાએ। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन छेल्ला 8 वर्ष में अंतरिक्ष यात्रा पर 2 स्त्रीओ गई थी, महिला गई थी। एमां आ पहली स्त्री जी पाछी आई एटले बधाने राहत थाय छे। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। ये જ્યારે પાછા આવે છે ત્યારે ઇન્ટરવ્યૂ બધા લે છે ત્યારે કહે છે કે કલ્પના ચાવલા સાથે કામ કરું મને ખૂબ જ મજા આવી, તેને ઘણું મને સુખ મળ્યું હતું। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी लेकिन भारतीय होने में हमें एक सूत्र में पिरोता था। અમારા વિચાર બેના ભલે અલગ અલગ હોય પણ અમે બે ભારતીયની સ્ત્રીઓ છે એ વિચાર અમને એક સાથે રાખતા હતા। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। हमने बेने भारतનું संगीत अમને ખૂબ જ પ્રિય હતું। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला था। कल्पना चावलाથી મને ઘણું જાણવા પણ મળ્યું હતું। હવે આપણે આના પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એના પછીનો પાઠ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોશું।